हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, कैलेंडर का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने कैलेंडर लगाने के सारे बेसिक तरीके बता चुका हूँ, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कोडिंग के थ्रू किसी भी डेट का दिन आसानी से निकाल लेंगे, बिल्कुल चुटकियों में। जैसे कि अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन कर देता है कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, इस कोडिंग के थ्रू हम लोग बिल्कुल चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट 1 में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो चलिए, पहले हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा था कि यदि 12 फरवरी 2024 को सोमवार हो, यदि 12 फरवरी 2024 को सोमवार हो तो 26 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें हमारा क्या था, इसमें ईयर और मंथ, ये ईयर और मंथ क्या है, सेम है। इसमें डेट का अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस डेट का अंतर ही निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 12 फरवरी 2024 को दिया है सोमवार और 26 फरवरी 2024 को पूछ रहा है, यानी कि फरवरी 12 तारीख को दिया हुआ है और फरवरी के ही 26 तारीख को पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका अंतर निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए, इसको माइनस कर दीजिए, 26 से 12 को माइनस कर दीजिए। तो 26 से 12 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 14 दिन। और 14 में हमको क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से हम लोग फ्रेंड्स इसलिए भाग दे रहे हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और उन 7 दिनों में से ही कोई एक दिन होगा। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में ये सारी चीजें मैं बेसिक से बता चुका हूँ। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 7 दूना 14, हमारा शेषफल कितना है, 0। इसका मतलब है कि हम इसमें 0 जोड़ेंगे और 26 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये सारी क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग कोडिंग के थ्रू क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए, मैंने पिछले क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया फ्रेंड्स। मैंने उसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों चेंज करके हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम लोग कोडिंग के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1984 को कौन सा दिन था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग कोडिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई भी सन या ईयर हो, किसी भी डेट का, हम लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग इसमें 3 चीजें याद करेंगे फ्रेंड्स, एक डे कोड, एक मंथ कोड और एक ईयर कोड। तो डे कोड हमारा होगा, यहाँ से देखिए हम लोग लिखे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। तो संडे का कोड रहेगा हमारा 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का हमारा कोड रहेगा 0। ठीक है। देखिए, इसको याद करना में बिल्कुल इजी है। हम लोग आराम से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये याद किए हुए हैं। और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट का हमें याद रखना है, सैटरडे का कोड क्या रहेगा, 0। अब देखिए, अब हम डे कोड हो गया, मंथ कोड हम लोग याद करेंगे। यहां से जनवरी का रहेगा 1, फरवरी का 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी देखिए याद करना बिल्कुल इजी है। हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, 144, 025, 036, 146। या फिर ऐसे हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करना बिल्कुल इजी है। 144, 025, 036, 146।
ऐसे हम लोग कोड याद कर लेंगे। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जनवरी का कोड और फरवरी का कोड, जब लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 करेंगे। कब? जब लीप ईयर रहेगा तब। यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लेंगे लीप ईयर में। लीप ईयर मैंने बता रखा है पार्ट 1 में कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है। ये 2024 ये भी एक क्या है? लीप ईयर है फ्रेंड्स। यानी कि लीप ईयर वह ईयर होता है जिस साल एक साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी में 29 दिन होता है, वो हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो चलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ईयर कोड हमारा क्या रहेगा, 1500 से लेकर 1599 तक 0, फिर 1600 से 1699 6, फिर 1700 से 1799 4, फिर 1800 से 1899 2, फिर 1900 से 1999 0, फिर 2000 से 2099 6। यानी कि हमारा ईयर कोड ऐसे ही चलता रहेगा 0642 0642। फ्रेंड्स कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर 1500 से पहले का कोई डेट दे दे, सन 1500 ईस्वी से पहले का, तो उसके लिए हम ईयर कोड क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कहीं भी चले जाएंगे, कितना भी नीचे तक चले जाएंगे या फिर कितना पीछे तक चले जाएंगे, कोड यही रहेगा 0642 0642। यानी कि इसके पीछे भी आप जाएंगे तो भी कोड वही रहेगा, इसके आगे भी जाएंगे। देखिए अगर मैं इससे भी आगे जाता हूँ और तो ये 06 फिर आएगा 42 फिर आएगा 0642, तो इसके पीछे भी इसी तरह का होगा। आप किसी भी सन का कोड आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इतना ही याद रखेंगे, 1500 से लेकर 1599 0, इस 0642 0642। अब हम लोग इस एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह का दे दिया रहेगा कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? फ्रेंड्स देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस कोडिंग के थ्रू हम लोग इसका दिन निकालेंगे 26 जनवरी को कौन सा दिन था। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, ये 26 दिया हुआ है, इस 26 में हमको 7 से भाग देना है। 7 से इसलिए भाग देना है क्योंकि हमें देखना कि इस 26 जो दिन है जनवरी में से 26 दिन, इस 26 दिन में सप्ताह के 7 दिन में से कौन सा दिन आ रहा है, इसलिए हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिकी 21 दिन कट जाएगा 3 बार में और बच जाएगा 5 दिन, तो 5 हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, पहला काम हमारा हो गया, दूसरा काम यहाँ पे आएंगे मंथ में। ये जनवरी महीना है और जनवरी महीने का कोड हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए जनवरी का वैसे तो एक कोड है लेकिन 2024 का आ रहा है और 2024 का कोड हमारा 2024 खुद ही एक लीप ईयर है और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 प्लस करेंगे। अब देखिए बाकी पूरे 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 2 और 3 स्टेप इसमें। इस 24 में हम क्या करेंगे, एक बार 7 से भाग देंगे और एक बार 4 से। फ्रेंड्स 7 से भाग देंगे तो हम शेषफल ही लिखेंगे, जैसे कि 24 में हम 7 से भाग दें तो 7 तिरिकी 21, शेष कितना बचा 3, इसी से हमें मतलब रहेगा, यानी कि शेषफल से मतलब रहेगा। तो यहाँ 24 में हम जब 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है 3, तो यहाँ 3 प्लस कर लेंगे। अब इसी 24 में हम 4 से भाग देंगे। 4 से इसलिए भाग देंगे कि हम ये निकालेंगे कि 2000 से लेकर 2024 के बीच में ये लीप ईयर कितनी बार आया है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, कितनी बार लीप ईयर आया है तो 6 बार, तो यहाँ एक बार 6 लिख लेंगे। और 2000 का कोड देखिए यहाँ से हम ले लेंगे, 2000 का कोड क्या लिए हैं 6, तो यहाँ 6 ले लेंगे। बस क्वेश्चन यहाँ से लग गया। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 6 6 12 3 15 5 20, ये 20 हो गया। 20 में जब हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह का हमें 7 दिनों में से ही कोई एक दिन निकलना है, तो 7 दूनी 14, 14 दिन कट जाएगा और कितने दिन बच जाएंगे 6 दिन। फ्रेंड्स अब ये 6 निकल के आ गया शुक्रवार का। देखिए यहाँ पे हम लोग फ्राइडे का कोड क्या लिखे हैं 6, तो 6 का मतलब हो गया शुक्रवार।
यानी कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार। उम्मीद करता हूं इसको सीख पाए होंगे। अगर नहीं सीख पाए हैं तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। और हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 24 मई 2004 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन था? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है कि 24 मई 2004 को कौन सा दिन था। चलिए इसको भी हम लोग सीखेंगे कैसे लगाना है। सबसे पहला काम जो करना है, इसमें 7 से भाग देना है। तो 7 त्रिक 21 कितना बच गया? 3 शेष बच गया। 7 त्रिक 21 3 24, हमें शेषफल ही लिखना है। अब देखिए ये मई है, मई का कोड हमें लिखना है। मई का कोड कितना? 2, तो यहाँ 2 कर लेंगे फिर प्लस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें हमें एक बार 7 से भाग देना था और एक बार 4 से भाग देना था। 7 से भाग तो जाएगा नहीं, तो जब 7 से भाग नहीं जाएगा तो हम डायरेक्ट 4 ही उठा के लिख लेंगे। ध्यान देना है, इस तरह का अगर कहीं भी कंडीशन आता है, अगर 7 से नहीं भाग जाता है, 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 7 से भाग तो जाएगा नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसी को उठा के यहाँ पे रख लेंगे। दूसरा इसमें हमें 4 से भाग देना है। 4 में 4 से भाग देंगे, जैसे कि 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो हम 1 लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2000 का कोड हमें लिखना है। 2000 देखिए 2004 किस में आएगा? 2000 से लेकर 2099 के बीच में ही 2004 आएगा। तो 2000 का कोड कितना हो गया? 6। अब चलिए सबको जोड़ लीजिए। 6 1 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16, ये कुल आ गया 16। अब इस 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या निकल के आ गया? 2। 7 दूनी 14 2 16, और 2 किस दिन का है फ्रेंड्स? तो 2 है सोमवार का। यानी कि 24 मई 2004 को कौन सा दिन था? तो सोमवार था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सीख गए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि और बेहतर आपको समझ में आ जाए। और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस डेट आने वाला है, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। देखते हैं वो कौन से दिन पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 14 अप्रैल 2024। ठीक है फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 2024 को हम लोग देखेंगे कौन सा दिन पड़ रहा है। यहाँ दिन निकालना है। तो सबसे पहले 14 में 7 से भाग देना है। तो 7 से जब भाग देंगे 14 में, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा? 0। पूरी तरह से कट जा रहा है तो 0 शेषफल आ गया। ये अप्रैल चौथा महीना है, तो चौथा अप्रैल का कोड कितना? 0, तो यहाँ से 0 लिख लेंगे प्लस। अब इस 24 में एक बार 7 से भाग और एक बार 4 से भाग, तो 7 त्रिक 21, शेषफल कितना? 3। 21 3 24। जब भी हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल लिखेंगे और 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। तो 7 त्रिक 21, 3 बच जाएगा। 21 3 24, 3 लिख लेंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, 6 आएगा। उसके बाद से 2000 का कोड लिखेंगे। 2000 का कोड कितना? 6, तो यहाँ 6 हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे। 6 6 12 3 15, 15 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। और 1 किस दिन का है? यहाँ देखिए 1 है संडे, यानी कि रविवार। यानी कि फ्रेंड्स इस बार 14 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार को पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन लगाना आप सीख गए होंगे। फ्रेंड्स इसी में हम लोग एक दो टाइप और पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2024 को कौन सा दिन है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है? 13 में हमें 7 से भाग देना है, तो 7 एक नम 7 और 6 बच जाएगा। तो 6 बच जाएगा तो 6 प्लस कर लेंगे। अब देखिए ये फरवरी का है, और फ्रेंड्स 2024 क्या है? एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड अलग हो जाता है। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है। तो हम लोग फरवरी का कोड यहाँ रखेंगे 3।
फिर प्लस करेंगे। अब देखिए इस 24 में एक बार 7 से भाग और एक बार 6 से भाग, तो 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 7 त्रिक 21 3 24। और 4 से जब भाग देंगे तो 4 छके 24, 4 छके 24 6 आ जाएगा और 2000 का कोड 6। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 6 12 3 15 3 18 18 6 24 आ जाएगा। तो 24 में 7 से भाग दे दीजिए तो 7 त्रिक 21 कितना बच गया, 3। और 3 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे 3 है मंगलवार का, यानी कि 13 फरवरी 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो मंगलवार पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कोडिंग के थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के वास्ते बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अब कुछ बेसिक चीजें जो इसके आगे की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, वो हम लोग सीखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2-3 नोट लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस नोट्स के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 नोट्स लिखे हुए हूँ। पहला लिखा हूँ कि नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन उस साल 31 दिसंबर को भी पड़ता है। यानी कि नॉन लीप ईयर का मतलब कि साधारण वर्ष, जो कि लीप वर्ष ना हो। तो साधारण वर्ष इसके पहले जैसे कि 2023 क्या था, ये एक साधारण वर्ष था। तो 2023 में यानी कि 1 जनवरी 2023 को जो भी दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को जो भी दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर, वही दिन 31 दिसंबर 2023 को भी क्या पड़ा होगा। यानी कि नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन उस साल 31 दिसंबर को भी पड़ता है। यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर उस साल में क्या होते हैं, सेम सेम दिन को पढ़ते हैं। चलिए हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोडिंग से 1 जनवरी 2023 का दिन निकालेंगे। तो कोडिंग से जब 1 जनवरी 2023 का दिन निकालेंगे, यहाँ हम लोग निकालना है 1 जनवरी 2023। फ्रेंड्स, इसके पहले अभी जो हम लोग निकाले थे उससे चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से 1 में भाग जाएगा नहीं तो हम 1 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। अब उसके बाद से जनवरी का कोड लिखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जनवरी का कोड 144 025 036 146, ये 12 महीने का कोड लिखे थे, तो जनवरी का कोड 1। उसके बाद हम लोग इसमें एक बार 7 से भाग और एक बार 4 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 कितना बच जाएगा, 2, 21 2 23। अब 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, यानी कि और 4 छके करेंगे तो 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 पच्चे 20 यानी कि 5 आ जाएगा। और 2000 का कोड कितना, 6। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 2 13 13 1 14 1 15, ये आ गया 15। और 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 1। और 1 किस दिन का है, तो 1 है रविवार का। फ्रेंड्स, यानी कि 2023 में 1 जनवरी किस दिन को पड़ा था, तो रविवार को पड़ा था। अब देख लेते हैं कि 2023 में 31 दिसंबर किस दिन को पड़ा था, तो इसको भी हम लोग कोडिंग से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 7 दूनी 14, इसमें 31 में हम 7 से भाग देंगे। 7 चौको 28, 28 3 31, कितना बचा, 3 बचा। 7 चौको 28 3 31, तो 3 बच गया। अब देखिए दिसंबर का कोड है, लास्ट दिसंबर का कोड, तो 146 लास्ट में होता है, तो दिसंबर का कोड 6, प्लस करेंगे। अब देखिए इस 23 में हम एक बार 7 से भाग देंगे, एक बार 4 से भाग देंगे। तो 7 त्रिक 21, कितना बच जाएगा, 2, 21 2 23। 4 से करेंगे तो 4 पच्चे 20, 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अब इस 2000 का कोड कितना, 6। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 2 13 13 6 कितना होता है, 19, 19 3 22। अब 22 में क्या करना है, 7 से भाग देना है।
तो 7 त्रिकी 21 कितना बचा 1। और एक फ्रेंड जैसे यहाँ निकला था तो एक वैसे भी रविवार को होता है। तो देखिए हो गया कि नहीं हमारा, यानी कि नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ा। देखिए 1 जनवरी को भी क्या पड़ा था रविवार, और 31 दिसंबर को भी क्या पड़ा रविवार। उम्मीद करता हूँ ये सीख गए होंगे। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा उसी साल 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा 31 दिसंबर को क्या होगा एक दिन आगे बढ़ जाता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखते हैं इस साल 1 जनवरी किस दिन पड़ा था, यानी कि 2024 एक लीप ईयर है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए लीप ईयर में यानी कि लीप ईयर तो 2024 ये जो चल रहा है हमारा ये लीप ईयर है। तो इसमें 1 जनवरी 2024 1/1/2024। अब इसको हम निकालेंगे, 7 से भाग देंगे 1 में तो नहीं जाएगा तो 1 लिख लेंगे। जनवरी का कोड 0 फ्रेंड्स, लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 प्लस करेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिकी 21 21 3 24 3 प्लस 4 से करेंगे तो 4 6 24 और 2000 का कोड कितना 6। अब सबको जोड़ लीजिए तो 1 और 3 4 4 6 10 10 6 16 16 में 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14 कितना बचा 2। और 2 किस दिन का होता है तो सोमवार का। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ा सोमवार। अब एक लोग देख लेते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो सबसे पहले 31 में 7 से भाग देंगे। 31 में जब 7 से भाग देंगे तो 31 में जब 7 से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 7 चौको 28 कितना बच रहा है 3 प्लस करेंगे। अब देखिए ये दिसंबर 12वां महीना है, 12वां महीने का कोड कितना होता है तो 6 प्लस करेंगे। अब इस 24 में एक बार 4 से भाग और एक बार 7 से भाग, तो 7 से करेंगे तो 7 त्रिकी 21 कितना बचा 3 प्लस करेंगे। अब 4 से करेंगे तो 4 6 24 ये 6 आ गया। उसके बाद से 2000 का कोड निकालेंगे तो 6 ये आ जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए 6 6 12 12 6 18 और 18 और ये 6 हो जाएगा कितना 24। अब 24 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिकी 21 कितना 3 आ गया। और 3 फ्रेंड्स हमारा किस दिन का होता है तो 3 हमारा होता है मंगलवार का, मंगलवार। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा 1 जनवरी को कौन सा दिन निकल गया था सोमवार, और 31 दिसंबर को कौन सा दिन निकल के आ गया मंगलवार। यानी कि लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा उसी साल 31 दिसंबर में क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन लगाने में हेल्प मिलती है। चलिए एक लास्ट और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक और हम लोग लास्ट लिखे थे कि अप्रैल और जुलाई हमेशा सेम डे से शुरू होता है, यानी कि सेम डे से। अप्रैल और जुलाई एक ऐसा महीना है जो सेम डे से शुरू होता है, यानी कि अगर 1 अप्रैल को सोमवार है तो 1 जुलाई को भी क्या पड़ेगा सोमवार ही पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स जैसा हम लोगों ने लिखा है अप्रैल और जुलाई हमेशा सेम डे से शुरू होता है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अप्रैल और जुलाई यानी कि 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल 2024 देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन पड़ता है और 1 जुलाई 2024 देखते हैं इसको कौन सा दिन पड़ता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों निकाल के पहले चेक कर लेंगे कि क्या हम लोगों ने ये सही लिखा है। चलिए 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो सबसे पहले 1 में हम 7 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 1 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए अप्रैल चौथे महीने का कोड क्या होता है तो चौथे महीने का कोड होता है 0 प्लस करेंगे। अब इस 24 में एक बार 4 से और एक बार 7 से, तो 7 त्रिकी 21 कितना बचा 3 21 3 24 और 4 से करेंगे तो 4 6 24 और 2000 का कोड कितना तो 6। अब सबको जोड़ लीजिए 6 6 12 3 15 और 1 16
16 में 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, कितना बचा 2, और 2 होता है सोमवार का। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि 1 जुलाई को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो 7 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 1 वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ जुलाई है, 7वां महीने का कोड लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने याद किया था 144, 025 और 036, तो इसका कोड आ जाएगा जुलाई का 0। अब हम लोग इस 24 में एक बार 7 से और एक बार 4 से, तो 7 से करेंगे तो 7 तिरिक 21, 3 24, और 4 से करेंगे तो 4 छके 24, और 2000 का कोड कितना 6। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 6 12, 3 15, 1 16, और 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, और 2 होता है सोमवार का। फ्रेंड्स यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि अप्रैल और जुलाई हमेशा क्या होता है, सेम डे से शुरू होता है। फ्रेंड्स ये किसी भी ईयर का है, अप्रैल और जुलाई क्या है कि सेम डे से शुरू होता है। फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय